नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। फ़िलहाल हम एम्स में हैं और हमारे साथ डॉक्टर सुजाता मोहंती हैं जो स्टेम सेल फैसिलिटी की प्रमुख हैं यहाँ पर एम्स में। मैम, ये समझना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेरी होती है कि जब डिलीवरी हो रहा होता है तो स्टेम सेल बैंकिंग के लिए जाएँ या ना जाएँ, आप क्या सोचते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। और ये जब भी मैं किसी मीटिंग में जाती हूँ या कोई लेक्चर देती हूँ, सबसे ज़्यादा लोग मेरे से यही पूछते हैं। मैं ये बता दूँ आपको कि अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड बैंकिंग में कोई हानि नहीं है। इसमें जो स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही कई बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ पॉइंट्स हैं जिसका मैं आपके सामने रेज़ करना चाहती हूँ। नंबर 1, जो प्राइवेट कॉर्ड ब्लड बैंकिंग है, जो इनको स्टोर करते हैं, उनका मकसद क्या है, कितने समय तक वो उसको स्टोर कर सकते हैं, उनका क्वालिटी कंट्रोल क्या है और ये किस रेगुलेशन के अंडर आते हैं। नंबर 2, और कितने लोग इनका लाभ उठाते हैं। जब ये इतने हज़ारों और लाखों में कॉर्ड ब्लड अपना जमा करते हैं अपने बैंक में, कितने लोगों के पास ये सुविधा हम प्रदान कर सकते हैं। टेम्परेचर की भी बात होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि ये जो स्टेम सेल है हमारे कॉर्ड ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ये एक ज़िंदा एंटिटी है, लाइव एंटिटी है स्टेम सेल्स। उसका नंबर से ज़्यादा उनकी वायबिलिटी, उनका जीवित रहना बहुत ज़रूरी है उनको काम करने के लिए, उनके एक्शन के लिए। अगर हम ठीक से क्वालिटी कंट्रोल नहीं रखें और मेंटेन ना करें टेम्परेचर, जो कि -180 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी भी इधर उधर हेरा फेरी हुई तो सेल को बहुत नुकसान होता है और वो अपनी पूरी पावर लूज़ कर सकते हैं। तो ये सब क्वालिटी कंट्रोल, कितने लोगों के पास ये सुविधा जा रही है, ये सब मुद्दे हैं जिन पे हमें बहुत गौर करना है। नंबर 2, हम अपने यूज़ के लिए रख रहे हैं कॉर्ड ब्लड, अपने बच्चे का रख रहे हैं ताकि हमारी फैमिली में किसी को हम इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, फैमिली में अगर कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि जब वो बच्चा बड़ा हो उसको कुछ बीमारी हो। तो हमको इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है और एक ऐसी स्ट्रैटेजी रखनी है ताकि इस कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल को ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और कम दाम में। जी, अगर जेनेटिक डिजीज़ है तब आपने प्रिजर्व कर लिया था? हाँ, जैसे हमारे एम्स में ये है कि हम कैंसर में, कुछ ब्लड कैंसर में और कुछ थैलेसीमिक पेशेंट में, जिनमें स्टेम सेल का रोल बहुत एस्टैब्लिश हो चुका है, माना जा चुका है कि स्टेम सेल इसमें बहुत कामयाब हैं, उनमें हम यहाँ करते हैं कॉर्ड ब्लड प्रिजर्वेशन। उनको हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रिजर्व करते हैं और हमारे डॉक्टर उनको फ्यूचर उन पेशेंट में इन्फ्यूज़ भी करते हैं, उनमें डाल देते हैं और हम इसका कोई चार्ज नहीं लेते और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि एम्स में हर सुविधा पेशेंट के लिए फ्री है। मतलब ये पूरी तरीके से प्रभावी है मैम किन किन बीमारियों में, जो आपने देखा होगा या शोध जो कह रहा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे 2 तरह के, जैसे मैंने बताया, ब्लड कैंसर्स, जो एक कैंसर तरह का ब्लड का कैंसर है, उसमें हमने बहुत यूज़ किया है। सेकंड, थैलेसीमिया, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, ये भी एक खून बनने की प्रक्रिया में थोड़ा सा रुकावट आती है, उसमें भी यूज़ किया है। दोनों में बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट्स आए हैं। मैम, ये भी समझना चाह रहे हैं कि जो स्टेम सेल वाली तकनीक है वो अपने आप में प्रूवन तकनीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मोटे तौर पे आप जो देख रही हैं आज के दौर में, थोड़ा सा सवाल उन लोगों के व्यवसाय को थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है, फिर भी आपको क्या लग रहा है कि ये हड़बड़ाहट ज़्यादा है करने की? आपने पहले भी कहा बातों बातों में कि आपके फैमिली में अगर नहीं है तो क्यों आगे आप सोच रहे हैं कि होगा, लेकिन होता ना कि आपके मन में ये ज़्यादा लगता है अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं पूरी बात आपसे सहमत हूँ कि उस टाइम पे हमारे पास कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आता, हम यही सोचते हैं कि ये राइट टाइम है, हम कर लेते हैं। जैसे आपने बोला, स्टेम सेल टेक्निक बहुत आगे जा रही है और आगे जाएगी। अब ऐसा समय आ गया है कि हम स्किन से सेल लेके, अपने आपके चमड़े से एक सेल लेके उसको बहुत पावरफुल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की तरह बना सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके फैट टिश्यू, जो आपकी जो चर्बी है पेट की, उससे भी हम स्टेम सेल निकालते हैं। आपके दांत के अंदर जो एक मज्जा है या पल्प है, डेंटल पल्प, उससे भी हम स्टेम सेल निकाल सकते हैं। तो फ्यूचर में नई नई बहुत अच्छी तकनीक आएंगी जो हमको और नए नए तरह के स्टेम सेल को प्रदान करने में हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि
कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल को पूरी रिप्लेस करेगा, लेकिन आगे की टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि हमको अच्छे नंबर ऑफ स्टेम सेल्स मिल पाएंगे। कॉर्ड ब्लड में आपके नंबर ऑफ स्टेम सेल्स बहुत कम होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब इतने कम होते हैं कि अगर किसी वयस्क आदमी में मैं वो स्टेम सेल डालूं तो बहुत कम होंगे। तो मुझे दो तीन अनुपात में डालना होता है मैम ऐसे? तो जैसे हमारा एक नंबर होता है, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी कि इतने नंबर ऑफ सेल्स पर केजी वेट के हिसाब से देते हैं, जैसे 2 मिलियन सेल्स पर केजी वेट। इसका एक अनुपात है, बच्चों में अलग है, एडल्ट में अलग है। जैसे कि आप पैरासीटामोल की जो डोज होती है बच्चों में अलग है और वयस्क में अलग है, उसी तरह से स्टेम सेल भी एक डोज के हिसाब से दी जाती है। तो अम्बिकल कॉर्ड में कितने स्टेम सेल्स रहते हैं मैम? अम्बिलिकल कॉर्ड हम अप्रॉक्सीमेटली 50 से लेके 100 ml हमको अम्बिलिकल कॉर्ड मिलता है, जिसमें मैक्सिमम आपका 20 से 60 मिलियन सेल्स होंगे, जो कि एक वयस्क के लिए जिसका वज़न 60 या 70 केजी है बहुत कम होगा, उसके लिए बहुत कम होगा। तो ये मैम एक चीज़ और बातें में, क्योंकि इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा सब्जेक्ट, ये भी समझना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई आदमी ब्लड कैंसर हो गया उसको, तो उसका स्टेम सेल तो उसमें यूज़ नहीं हो सकता है, या उसका भाई बहन का उसका यूज हो सकता है? तो यूजुअली क्या होता है, सबसे पहले हम कैंसर में उनके सिबलिंग को या उसके भाई बहन को पहले पिकअप करते हैं, उनका मैचिंग करते हैं। मैचिंग करने के बाद उनसे फिर स्टेम सेल लेके उस कैंसर पेशेंट में डालते हैं। मतलब ऐसा मुमकिन है? जी। तो वो शुरुआत की हड़बड़ाहट बहुत ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा मुमकिन है आज के दौर में कि आपके भाई बहन से आपके माता पिता भी अगर होंगे तो मैच हो सकता है? मैचिंग है, हम HLA मैचिंग करते हैं, मैचिंग जिसकी गुंजाइश रहती है। बिल्कुल है। आपने ये एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैंने आपको जवाब दिया कि कॉर्ड ब्लड में थोड़ा स्टेम सेल कम होता है, लेकिन उनकी पावर बहुत अच्छी है। अगर हम कॉर्ड ब्लड बैंक को पब्लिक बैंक की तरह बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मे बी हमने कुछ सजेशंस दिए हैं हायर अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इसके बारे में सोचे कि पब्लिक कॉर्ड ब्लड बैंकिंग बने, जैसे हमारा ब्लड बैंक होता है, और ताकि ये बहुत जल्दी और ज़रूरतमंद पेशेंट के पास जाए, और हम ये वेट ना करें कि प्राइवेट में दिया है सिर्फ मेरे लिए ही है। मेरे लिए क्यों? अगर किसी और को ज़रूरत पड़ रही है मेरे बच्चे की कॉर्ड ब्लड के लिए, उसके लिए क्यों नहीं? अगर मैं नहीं यूज़ कर पा रही हूँ तो वो कॉर्ड ब्लड किसी और के लिए भी उपलब्ध हो। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला मामला। बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो इस तरह की वीडियोस हम और भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते रहेंगे, तो आप बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए किड्डोक्रेसी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।